Good. Okay, so Deepu, let's talk about properties of phenol. Okay, अब हम पढ़ने वाले हैं properties of phenol के बारे में. ये चैप्टर भी 3 दिनों में खत्म हो जाएगा, 3 से 4 दिनों में. Properties of phenol. ठीक है, वो भी मैं काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. अच्छा है कि मैं सीबीएसई के लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये 10 दिन 8 दिन में फ्री कर देते हैं. देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल. प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल का. किसका बात करने वाले हैं? एसिडिक नेचर फेनॉल का, है ना. एसिडिक नेचर. भाई एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर एसिडिक नेचर इसे दिखाना है तो क्या होना चाहिए रेवती, बताओ. क्या इसको OH, इसको H+ देना चाहिए? यस सर. ओके, मैं उसका बात करूंगा. एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं बात करता हूँ. ठीक है, एसिडिक तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं बात करूं तो उसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, Ka डिसोसिएशन, हाइड्रोजन डिसोसिएशन, है ना, कांस्टेंट Ka एंड pKa. ठीक है, तुम्हें पता है Ka जितना ज्यादा भाई एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे? मैंने बताया था. और pKa जितना कम वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज्यादा. राइट, यही पढ़े हो. तो अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूं, वाटर का, अल्कोहल का, फेनॉल का, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आंख मूंद के सबसे पहले कौन आएगा रेवती? बोलो भाई, कौन आएगा सबसे पहले? लिख दिया ना सर. ये क्या अच्छा है? अच्छा, तो तुम बोल तो सकती हो ना, तुमको तो याद हो जाएगा रेवती. तुम्हारे पास तो इतना अच्छा ऑफर है. फेनॉल्स, उसके बाद है वाटर. क्या? वाटर. उसके बाद है तुम्हारा अल्कोहल. अल्कोहल और बायोमॉलिक्यूल में तुम लोग नहीं आ रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो लेकिन. ठीक है, अल्कोहल. ठीक है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा होने वाला है. ठीक है, मैं इनके Ka का वैल्यू भी लिख दूंगा. ये सब. सर, हाँ बोलो. Ka pKa क्या है, एक बार फिर से बताना. लगता है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इसमें. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka. ओके, और उसका इनवर्स है pKa, उल्टा. ठीक है, यानी pKa जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. इसका ये मतलब निकल के आता है कि अल्कोहल सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ, कम एसिडिक नेचर शो करता है. राइट. मैं अगर Ka का वैल्यू लिखूं, अगर मुझे बोलो लिखने के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है 10⁻⁻⁵. तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है. किनके मुकाबले रेवती? H2SO4 के मुकाबले. राइट. HNO3, HCl के मुकाबले. ये सब एसिड के राजा है. क्या कहती हो रेवती, है ना? यस सर. और ये सब क्या है? प्रजा. उस राजा के, है ना, प्रजा. अच्छा, तुमको हिंदी अच्छे से समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो हम मलयालम सीख लेंगे. सर इतना कष्ट. हाँ ऐसा ही. क्यों दीपू, सही बोल रहे हैं ना, हम सब लोग मलयालम सीख लेंगे ना. होती है, सीखनी चाहिए. हाँ. सर देखो, पहले ये सीख लेते हैं. हाँ तो. ओ सर. हाँ, तुम हेलो. तुम क्लास में क्यों थे? इस क्लास का मैं बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस क्लास का बात कर रहा हूँ. तुम सो गए थे, मीटिंग बंद हुआ, दोबारा ओपन हुआ, तुम नहीं आए. नहीं सर, मैं बाहर चला गया था काम से, तुम अपने इसलिए नहीं भविष्य के साथ खेल रहे हो. और आया. ये बात मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पिताजी से बोलूंगा आज. 10 मिनट सर, 10 मिनट के लिए गया था. 10 मिनट वीडियो में आज शाम तक देख लूँ, चिंता मत करो आप. ठीक है, तुम फ्री कर दिया जाओगे, है ना, मैंने जीवन से. रिकॉर्ड ही नहीं किया लास्ट का 10 मिनट. तुमको जीवन कोई से फ्री दिक्कत. कर दिया जाएगा. जब कुटाई पड़ेगा ना घर पे, तो सारा मोह माया अब निकल. सर जरूरी काम था, पेट पूजा थी, भूख हाँ, इतनी तेज सब लगी थी, अब सब क्या ही सब बताऊं. सब फ्री हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो. मम्मी थी ना बनाने वाली, फिर जाना पड़ा बाहर. ये सब नहीं चलेगा, बाहर का नहीं खाओ, लीवर डैमेज हो जाएगा, है ना. सर बनाने वाले भी तो होना चाहिए घर पे. पैसेंट्री हो जाएगी सर. हाँ, कोई नहीं सर, मेरा पेट बहुत तंग है, लोहा पता खुद है. से बनाओ. स्मृति को देखो, स्मृति बना सकती है खुद से, सीखो.
देखो अल्कोहल के मुकाबले अगर मैं फेनॉल का बात करूं तो कितना गुना ज्यादा है भाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ? रेवती बताओगी तुम मुझे? 10⁻8। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और अगर मैं फेनॉल का ही बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले कितना कमजोर है भाई? 10⁻5। देख रही हो कितना वीक है ये? दिखा दिखा सबको दिख रहा है क्या? बोलो भाई दिखा? कोई कुछ बोलता सर है? खामियां क्यों निकाल रहे हो उसकी? किसका? विनोद विनोद? का बेचारा काम करता है। अच्छा अल्कोहल का, हाँ ठीक है। विनोद का मारो उसे अगर सर ये पकड़ के। सुनो भाई ना हर जगह घूमकर दीपशिका, अगर अल्कोहल एसिडिक होता ना तो जो बंदे लेते हैं ना, समझ रही हो क्या हो जाता है उनके साथ? वैसे जो अल्कोहल बल्ले बल्ले हो जाती। लेते हैं उनसे पूछो कि ये डायरेक्टली नहीं लिया जाता, पानी में इसको डाइल्यूट करके लिया जाता है, ठीक है? पानी के साथ लिया जाता है। हाँ पानी सोडा सब सर इसका सब इसका मेरी पानी किडनी की में। मेरी इसका किडनी इसका लीक अपना होती एक है। कोई सिस्टम है, रूल है, ठीक है, नियम है। तो क्या होता है कि अल्कोहल अगर डायरेक्ट ले लोगे, जिसको कहते हैं शायद नीट, ठीक है, नीट अगर यस सर। डायरेक्ट लेते हो तो गला जलने लगता है। क्यों भाई? एसिडिक नेचर ये रखता है, तो पैक इसकी बनाना वजह से पड़ता है उसके लिए। एसिडिक नेचर रखता है, जिसकी वजह से एसिडिक क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है कि नहीं होता? सर उसका भी अलग मजा ये है। ये किसने कहा इसका आपको? एसिड का, एसिडिक नहीं पिया जाता दीपशिका, नहीं क्या सब नीट बोल का रहे हो तुम? सर। अच्छा नीट का, नीट तो होगा ना 2021 में, देखो क्या मजा है। तो आओ तो हम लोग बात करते हैं कुछ आगे। तो एक बार पीछे करो प्लीज। दीपू यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फेनॉल का ई क्या तो सवाल ये उठता है कि फेनॉल का हमने स्ट्रक्चर देखा है, मुझे पता है रेवती इसका जवाब दे देगी, है ना रेवती? चलो अब देगी रेवती। चलो आगे चलो। सर आपको पता है कि मुझे नहीं आता होगा इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम नहीं जवाब दोगी तो मैं स्मिति से पूछ लूंगा। तुम टॉपर हो भैया, तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम हम तो पहले ही गए। बोल दो तो मैं स्मिति के पास ही चला जाता हूँ, बोल दो फिर। लेकिन मुझे केवी वाले से ही पूछना है। हाँ 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 सर दूसरे स्कूल के ग्रुप तो वाले पढ़ने वाले इंग्लैंड लड़के वालों से हैं। रिश्ता तोड़ दिया। नहीं नहीं ऐसे कैसे। छोड़ो मैं स्मिति से ही पूछूंगा, स्मिति भोली वाली स्मृति प्यारी सी बच्ची है। हाँ भाई स्मिति, पूछे एक सवाल। बहुत तारीफ सर। स्मिति पूछे सवाल। हाँ सर। हवा गायब। मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, यहाँ मैं तुमसे ये पूछना हाँ सर चाहूंगा, पूछो। मैं तुमसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है फेनॉल, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई यहाँ हाँ सर तो रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है? बोलोगी तो मैं उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, 4 स्ट्रक्चर, ठीक है? होता है ना स्मृति? हाँ सर होता है। फिर ये हाइड्रोजन देता ही क्यों है? क्यों देता है? क्यों देता है? जाते हैं उसे। H+ आयन क्यों देता है बताओ भाई? कुछ तो मामला हुआ होगा ऐसा। कुछ उसके साथ जुड़ना चाहता होगा। हाँ कुछ तो उसके साथ जुड़ना चाहता होगा, कुछ तो उसके जीवन में हो रहा होगा। मैं तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, है ना? कटाकट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर, अरे भगवान जी ब्लेस यू। क्या कह रही हो तुम स्मृति? क्या ब्लेस यू बोली हो? सवाल नहीं पूछा सर। तो सर bless you। आपको आवाज भी वो पहचानने नहीं मैं आती। थी सर, कुछ भी नहीं पता इनको। हाँ ब्लेस यू मत बोलो, आंसर बोलो स्मृति। नहीं सर उसने सीखा था ना इसलिए। भाई ये यहाँ पे आएगा तो ये कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा अर्थों पे। बोलो रेवती मैं गलत बना रहा हूँ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बोल दो अगर गलत है तो। नहीं सर। आज आप गलत हो। हाँ तो जाइए फिर। कहाँ? दीपू कहाँ बैठता है? मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले। अरे सर तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई रेवती? भाई इसने अपना लोन पेयर इधर दिया है तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? ऑफ कोर्स आना हाँ ही सर। चाहिए, आना ही चाहिए। मैं इसे हटा देता हूँ। विनोद यार बच्चे मतलब कुछ बोलते ही नहीं सर है क्लास ठंडी में। नहीं लग रही आपको? अरे भाई यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, मेरा तो हालत खराब वो है। मस्त कंबल में बैठे हैं। नहीं अभी नहीं,
स्टेबल कुर्सी में बैठे हुए, लोन पेयर इसका यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका खटाखट तुम लोग भी, भाई तुम लोग भी तो बनाओ, अकेले हम ही बनाए जा रहे हैं। हम भी बना सर रहे हैं आप ही सर। बना लो सर। तुम भी बनाओ रेवती, ये तो गलत है, फिर नहीं बनाओगी तो। सर हम उल्लू बनाते हैं, रुको। हाँ ये तो तुम बनाती हो, इसमें तो कोई वाली बात ही नहीं है। विनोद पटाखे कौन फोड़ रहा है? विनोद से मेरा खून जल ही रहा, हो सकता है कहीं इसके घर पे हम कॉल फिर से खाना बनाने चला गया होगा। देखो ना उसको उसका पेट है कि कुआं है? उसके पिताजी को कहीं हम कॉल ना कर दें। लेकिन एक बात है, उसकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तभी वो मजा ऐसा है। सर मत चिढ़ाओ सर। सर ये ओ पर क्रॉस क्यों लगा दिया, मतलब? क्रॉस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, मर गया स्मृति, वो मर गया। पॉजिटिव चार्ज। उसने अपना लोन पेयर दिया भाई स्मृति, है ना? हाँ सर, नहीं समझी? समझ गई समझ गई। काफी सही जा रही हो तुम। मैं सही चाहती हूँ सर, मुझे पता है। इट्स ओके, अगर ऐसा तुमको लग रहा है तो। RIP। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। नेचर कहाँ है? इधर देखो, मैं बता रहा हूँ। अब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा भाई, ये लोन पेयर फिर से पहुंच गया ना यहाँ पे, और बॉन्ड यहाँ पे आ गया ना, शिफ्ट नहीं दिखा, हो गया। ठीक है, तो ये वापस यही से बन गया। तो इसके इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो यहाँ बात ये चल रहा है कि ये ऑक्सीजन इतना अच्छा रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेंस कर रहा है, तो ये H+ दे क्यों? तो अभी तुम्हें पता चलेगा। अगर ये H+ देता है तो क्या होगा, मुझे बताओ। अगर ये H+ दे देता है रेवती, तो क्या बनेगा? OH नेगेटिव। वाह, फिनॉक्साइड। OH कहाँ से आएगा? ओ सॉरी, O नेगेटिव, सॉरी सर। क्यों भाई? सर वो मैं थोड़ा इधर उधर निकल गई थी। इसको क्या कहते हैं? फेनॉक्साइड आयन। प्लस में ले लो H+ आयन। ठीक है, इसको कहते हैं फेनॉक्साइड आयन। क्यों ना मैं फेनॉक्साइड आयन का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दूं? दिखा दूं क्या रेवती? हाँ सर। चलो, अब तुम इतना बोल रही हो तो देख लो फिर। क्या है ये, है ना स्ट्रक्चर O नेगेटिव। अब O नेगेटिव पहले से है, ये क्या करेगा? अपना नेगेटिव चार्ज को इधर देगा। क्यों भाई, देगा या नहीं देगा? चलो, इसने दे दिया O नेगेटिव, O नेगेटिव देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर से वही 3-5 कर दो ना, फिर सेम सब कुछ। नहीं कर सकते क्या? हैं? कर सकते हैं। तो कर दो फिर। मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर नेगेटिव चार्ज उस पर डाल दूंगा दूसरे कलर से। ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है? ओके। यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, फिर एक और, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ओ। चलो, अब देखो O नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है,
ये फेनॉक्साइड आयन का है, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कैसे देखते थे। याद करो रेवती, और मुझे बताओ कैसे देखते थे। तुम बोलती थी कि सर जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा वो उतना स्टेबल, ऐसा कुछ याद करो। हाँ सर। लेकिन यहाँ तो बराबर है, क्या क्या किया जाए फिर। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और नियम है देखने का, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी उसी कंपाउंड पे देखने को तुमको मिल रहा है और वहीं पे तुमको नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला चीज मैं इसके कंपैरिजन में, मैं फेनॉक्साइड के कंपैरिजन में बोल रहा हूं कि फेनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में अनस्टेबल है। ऐसे अनस्टेबल नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में क्या है, अनस्टेबल है। समझ में आया? क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ दो दो चार्ज है। यहाँ क्या है, दो दो चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, कि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, फेनॉक्साइड आयन इंस्टेड ऑफ फेनॉल। बोलो ये समझ में आया? मैं नीचे लिख देता हूं। और ऊपर वाला क्या लिख दे, सेपरेशन है ऑफ चार्जेस। अलग अलग चार्ज यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। तो एक बात मुझे बताओ यहाँ पे दीपू, कि अगर फेनॉल से ज्यादा स्टेबल फेनॉक्साइड आयन है तो ये रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहेगा या नहीं होना चाहेगा, मुझे बताओ। यस सर, होना चाहेगा। होना चाहेगा ना, तो लिख दो, इसमें लिख दो मोस्ट स्टेबल। अब समझ में आया कि ये क्यों देता है H+, ठीक है। और इसमें लिख दो स्टेबल है बट इसके कंपैरिजन में नहीं है, तो लेस स्टेबल लिख दें इसमें। और कोई भी जीवन में स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा, रेवती बताओ मुझे। यस सर। अच्छा, बोलो भाई रेवती। यस सर। होना ही चाहेगा, ठीक है। और जब होना चाहेगा तो फेनॉल भी होगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आ गया अब हमेशा के लिए कि ये H+ देता ही क्यों है। बोलो रेवती, कभी जीवन में गलती तो नहीं करोगे ना? नहीं सर। चलो, विश्वास है मुझे। सर इसमें आप कुछ लिखवाओगे नहीं? नहीं, इसमें मुझे बस आगे। बताना था, और क्या, इसमें मुझे बस सर बताना। कुछ लिखवा के दो। नहीं नहीं, यही है, इसमें कुछ लिखने वाली बात ही नहीं, जबरदस्ती में लिखवा दे क्या। सर फिर बाद में खोल के देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें तुम लिखना, अगर कभी लिखना हो फेनॉक्साइड आयन में खुद से, ठीक है, कि इसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है। हर जगह तुम्हें नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों दूर। एक तो पहली बात कि दो दो चार्ज है तो दोनों दूर होना भी नहीं चाहेगा, राइट। बट यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। गॉट इट? तो ये तो समझाने के लिए था, ये तो समझाने के लिए। मुझे पता है बोर्ड में पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता दिया। ओके, चलो मैं आगे चलूं क्या? मैं दो तीन और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या अलग अलग काम होगा। उसके आधार पर मैं तुमसे दो चार सवाल करवा दूंगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके प्रॉपर्टीज में तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली है। करवा दूं, आगे चले? आओ रेवती, मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बताया था, एसिडिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, -I और +I? सर वो सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करेगा ना कि कैसा लगा है। मुझे बस इतना बता दो, एसिड वाला क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मुझे इतना बताओ और मुझे फ्री कर दो तुम। याद नहीं आ रहा सर। नेगेटिव सही। वाला किस पे होगा? नेगेटिव वाला। देखो कैसे एसिडिक नेचर। मैं ऐसे फेनॉल लिख रहा हूं बट कोई भी एसिड, ठीक है। दीपशिका, दीपू, Yes, sir. क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? बोला ही क्या आपने, पता नहीं। अरे नहीं, मतलब तो -I या फिर -M ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो क्या, मैं लिख देता हूं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहले मैं समझा दूं फिर लिखवा दूं? बोलो। हाँ, अगर ये कहीं पे लग जाए तो एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, है ना रेवती? बोलो मैं सही बोल रहा हूं ना? कैसे? तो देखो अभी मैं बताने वाला हूं कैसे। इंक्रीज एसिडिक नेचर, मैं फेनॉल के रिस्पेक्ट में ही बता देता हूं। देखो इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये कोई फेनॉल था। रुको मुझे थोड़ा स्मॉल बनाने दो। रेवती तुम मुझे जवाब दो जरा, और दीपू इधर ध्यान दो। हाँ सर। मैंने बोला कि ये कोई एसिड है ना? एसिडिक नेचर पॉजेस करता है, राइट रेवती? इस पे हमने -I वाला हैलोजन लगा दिया सपोज, ठीक है। हैलोजन -I इफेक्ट शो करता है, डोमिनेटिंग उसका वही है, राइट? बोलो रेवती। यस सर। तुम तो बोलती ही नहीं हो, क्या बताएं? आप बोलने ही कहाँ दे रहे, आप बोले ही जा रहे हो बस। घर में लोग कैसे रहते हैं? तुम कहीं कागज पे लिख लिख के तो उनको सारा नहीं करती हो? हाँ, खाना ले आओ, चलो दौड़ के पानी ले आओ एक गिलास। टाइम पे सर। मिल जाता है सर, हाँ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो फिर, या खुद से बना के खा भी लेती होगी, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। नहीं सर। ओ, तुमको भी नहीं आता है बनाने? चलो सही है। नहीं सर, नहीं आता। स्मृति तो बोल रही थी तुम मास्टर आदमी हो बनाने में, पता नहीं क्यों बोली ऐसा। आप फेंकने में मास्टर हो सर। अच्छा, हमको लगा केमिस्ट्री का। चलो कोई नहीं, इधर देखो। नहीं नहीं। इधर मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी एसिड, एसिड कब कहलाएगा? जब वो H पॉजिटिव आयन दे दे, राइट? करेक्ट? अरे बोलो तो रेवती, दीपू, स्मृति, कोई तो बोलो। हाँ या यस ना? हाँ सर। सर। मतलब एकदम मूर्ति बन के बैठ गए। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये H+ आयन दिया, O नेगेटिव बना, तो मैं बोल रहा हूं कि O नेगेटिव जितना स्टेबल होगा, ये रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ। यस सर। और स्टेबल वो कौन तो बनाएगा? नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है तो इसको स्टेबल कौन बनाएगा? -I और -M ग्रुप। भाई ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा ये? इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा, खींचेगा। और अलग अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते तो माइनस चार्ज यहाँ पे और बढ़ा देता और अनस्टेबल कर देता। क्यों रेवती, क्यों दीपू? यस सर। मैंने यही लिखवाया था कि एसिडिक नेचर या एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ग्रुप के, -I और -M ग्रुप के, क्योंकि वहां से H+ तुमको एसिड में तो निकालना ही पड़ेगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज लगा उसमें तुमने -I और -M लगाया, दैट मीन्स दे आर स्टेबल, राइट? यस सर। बोलो भाई रेवती। तो ये क्या क्या होते हैं? ऑर्थो वाले होते हैं। क्या होते हैं ऑर्थो? ये होता है पैरा और ये होते हैं ऑर्थो। मुख्यतः इसी पे तुम्हें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट? हमने इसका रीजन पढ़ा है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। तो इफेक्ट सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा दो, EWG लगा दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यहीं पे तुमको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा? रेवती बताओ।
भाई एसिड का Acid ये spring कम रिएक्शन हो जो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में था नहीं होगा, ये आगे जाना ही नहीं चाहेगा, ये तो उल्टा वापस होना चाहेगा। यानी एसिडिक नेचर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता रहेगा ना, यानी तुम्हारा फेनॉल फेनॉल ही रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ाते जाओ बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो वो भी लिख दूं मैं, और मुझे पूरा पूरा हाँ विश्वास है सर। कि -I और -M के जितने भी मेंबर थे वो सब तुमको याद है ना। चलो आओ, तो अगर करो +I, एक मिनट, +I और +M ग्रुप तुमने लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर तुमने लगाया तो तुम्हारा फेनॉल फेनॉल ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर को क्या करता है, बोलो। कम। वेरी गुड, फाइनली आज तुमने बोला। हाँ, पहली बार बोल रही हूँ ना सर। ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मैं लिख दूं क्या, ऑर्थो पैरा। क्यों मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फेनॉल का, और अगर फेनॉल नहीं होता, नॉर्मल कोई भी एसिड होता, तो मुझे ये लिखने का जरूरत, मतलब कि साइक्लिक नहीं होता, बेंजीन वाला नहीं होता, तो मैं नहीं लिखता, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि ये चीज तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ गया कि अगर एसिडिक नेचर हमें बढ़ाना है, ठीक है, किसी का भी, -I और -M ग्रुप उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम ये काम करते हैं कि रिएक्शन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से प्रोसीड होने लगता है, राइट दीपू। You are right, sir. ओके, और पॉजिटिव लगाते हैं +M और +I, तो होता है। और मुझे ये पता है कि तुम्हें मालूम है कि डोमिनेटिंग नेचर किसका कौन सा होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके Minus बाद M. इंडक्टिव इफेक्ट, बट Minus I. हैलोजन में एक्सेप्शन है। हैलोजन में क्या होता है, -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, जबकि हैलोजन +M ग्रुप का है ना, +M ग्रुप का है या नहीं है, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, वो पॉजिटिव M ग्रुप का होता है, और यहाँ -I, तो डोमिनेट क्या करता है, -I, राइट। अरे पता है कि नहीं, +M में आता है वो, पता नहीं ऐसा क्या हम बोल दिए कुछ Yes, समझ नहीं sir. आ रहा। लेकिन उसका डोमिनेटिंग नेचर कौन सा होता है, -I, कौन सा होता है, -I, बट उसे याद रखना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, है ना नहीं नहीं, आगे करो, नेक्स्ट आगे वीडियो करो। में, तब तक के लिए बाय बाय।